नमस्कार, आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ अलाउद्दीन खान। दर्शकों, जैसा कि आप सब जानते हैं, 1 मई मजदूर दिवस के दिन एक शाम पत्रकारों के नाम कार्यक्रम होने जा रहा है अररिया में, जो भव्य कार्यक्रम है। और कहा जा रहा है कि इस तरह का कार्यक्रम अभी तक पूरे बिहार में नहीं हुआ, इसलिए अररिया के लोग एक्साइटेड हैं बहुत ज़्यादा ये कार्यक्रम को देखने के लिए। मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में बॉलीवुड के महान सिंगर शब्बीर कुमार आ रहे हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर दिलीप सेन जो अपने आप में एक सिंगर भी हैं, और कई कलाकार यहाँ पर शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। और आप सभी की भागीदारी ज़रूरी है इस कार्यक्रम में, क्योंकि आप सब आएंगे तभी ये कार्यक्रम सफल होगा। और पूरे अररिया वासियों से निवेदन है पत्रकार संघ की ओर से कि आप सब बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे। अभी हम अररिया कॉलेज स्टेडियम में आए हैं जहाँ पर कार्यक्रम होना है, और आप देख सकते हैं कार्यक्रम की तैयारी चल रही है, बहुत ज़ोर शोर से चल रही है, क्योंकि 1 तारीख सुबह से यहाँ पर मेहमानों का आना शुरू हो जाएगा। तो हम सब यहाँ पर आए हैं अभी देखने के लिए कि तैयारी किस तरह से है। इससे पहले प्रेस क्लब में हमारी बैठक हुई और बैठक में सब ने अपने अपने तरीके से सुझाव दिया, कहाँ पर क्या कमी बेसी है उस पर प्रकाश डाला गया है। तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर हमारे पत्रकार संघ के सचिव हैं अमित अमन सर, जानने की कोशिश करते हैं कि कार्यक्रम को लेकर के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है। देखिए, जिले भर के तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए जितने लोग हैं, सारे लोग एकजुट होकर के एक बैनर तले, डिस्ट्रिक्ट प्रेस एसोसिएशन के बैनर तले पिछले 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं। घर घर जा करके हम लोग सहयोग मांग रहे हैं और लोगों से यह कह रहे हैं, आमंत्रित भी कर रहे हैं जो आप आएँ। आप जान रहे हैं जिसमें सबसे बड़े कलाकार के रूप में जो बॉलीवुड के गायक हैं शब्बीर कुमार हैं, संगीतकार दिलीप सेन आ रहे हैं, मैथिली की बहुत प्रसिद्ध गायिका है प्रिया मल्लिक, वो आ रही हैं, और मोहरा फिल्म आप देखे होंगे, मोहरा फिल्म के जो अदाकारा उसमें रही हैं पूनम छाबड़ा, वो भी आ रही हैं। इसके अलावा हमारे स्थानीय बड़े 2 कलाकार हैं प्रिया राज और अमर आनंद जी, उनकी भी यहाँ पे कार्यक्रम प्रस्तुति होगी। और इसके लिए तैयारी हम लोगों को प्रशासनिक स्तर पे भी हम लोगों को सहयोग मिल रहा है, उनके डायरेक्शन में ही हम लोग ये बैरिकेडिंग भी करवा रहे हैं। और हम लोगों का टारगेट जो है ये आम लोगों के लिए, मतलब ये आपने कहा निश्चित रूप से ये सही है, जो पूरे बिहार में इस तरह का भव्य कार्यक्रम आज तक नहीं हो पाया था। प्रेस वालों के लिए, प्रेस वालों के हितार्थ यह कार्यक्रम कर रहे हैं। और यह भी बता दें, इसमें 2 हम लोग इम्पोर्टेंट इवेंट भी कर रहे हैं। जो हम लोग के दिवंगत पत्रकार हैं जो 20-25 वर्षों में काम किए और अब हमारे बीच नहीं हैं, उनके परिजनों को हम लोग सम्मानित करेंगे। दूसरा है जो हमारे जो कुछ पत्रकार हैं जो पत्रकारिता छोड़ चुके हैं, अब उनको भी हम लोग सम्मानित बुलाकर करेंगे। इसके अलावा एक बड़ा इवेंट यह भी है, जो मजदूर दिवस के कार्यक्रम हो रहा है, मजदूर दिवस के दिन कार्यक्रम हो रहा है। तो मजदूर वर्ग के ऐसे लोग जो ठेला चलाकर, रिक्शा चलाकर, खोमचा बेच करके अगर किसी बच्चे को बड़े ओहदे तक पहुंचाए हैं, तो मैं वैसे भी परिजनों को सम्मानित करूंगा। पत्रकार संघ के बैनर तले उन्हें याद करूंगा और उन्हें उनका सम्मान इस मंच पे बढ़ाऊंगा। जी, यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार परवेज आलम साहब हैं, इनसे भी जानते हैं। सर, आज आप भी बैठक में मौजूद थे प्रेस क्लब में। बैठक में किस तरह का निर्णय लिया गया और किसकी क्या भागीदारी होगी, क्या सुनिश्चित किया गया है? बैठक में ये निर्णय तो बहुत पहले से लिया गया है कि जिला पत्रकार संघ के बैनर तले एक शाम पत्रकारों के नाम होगा, जिसमें कुछ बड़े कलाकार आ रहे हैं, शब्बीर कुमार जैसे लोग आ रहे हैं। तो एक अच्छा कार्यक्रम है और कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, उसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे दिवंगत पत्रकार हैं उनके परिजनों को सम्मानित किया जाए, जो पूर्व पत्रकार हैं उनको सम्मानित किया जाए और एक अच्छी परंपरा कायम की जाए पत्रकार संघ के द्वारा। कैसा लगे कि नहीं, पत्रकारिता ही सिर्फ ये नहीं कर रहे हैं, समाज के लिए भी सोचते हैं। तो इस तरह का कार्यक्रम है और एक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भव्य आयोजन हो और एक सभ्य आयोजन। सर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि भव्य तरीके से कार्यक्रम हो रहा है और बिहार में अभी तक का इतिहास नहीं है कि पत्रकार संघ के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर करवाया जिस तरह से जा रहा है अररिया में, क्या कोई कमी छोड़ना चाहते हैं इसमें आप? नहीं, हम लोग तो अपने स्तर से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते और सारे पत्रकार जो हैं उसमें चाहे अध्यक्ष सचिव का मेन रोल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बाकी सारे लोग भी जुड़े हुए हैं इससे और पूरे दिल से जुड़े हैं, मन से जुड़े हुए हैं और सब लोग चाह रहे हैं कि ये प्रोग्राम सफल हो। और आप लोगों से भी आग्रह होगा कि इस प्रोग्राम को सफल बनाने में हम सबका सहयोग करें। थैंक यू सर, हमसे बात करें। जैसा कि अभी परवेज सर ने ये कहा कि वैसे लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के कुछ अच्छे ओहदे पर कोई बड़ा ऑफिसर बना दिया हो, वैसे लोग अगर आप सबके भी नज़र में हैं, मैं आप सबसे भी कह रहा हूं जो ये न्यूज़ देख रहे हैं, वैसे लोग पत्रकार संघ से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी जानकारी दे सकते हैं और उनको भी यहाँ पर सम्मान किया जाएगा।
हमारे साथ विकास भाई है। इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है और ये पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है कि अररिया से ये चीज़ का शुभारंभ हो रहा है। और जबकि क्योंकि ये इंडो नेपाल सीमा पे अवस्थित है अररिया, और यहाँ से ये इस तरह का भव्य कार्यक्रम हमको लग रहा है ये 5,000 नहीं 5,000 से प्लस जाएगा। यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार कमर आलम भी है। कमर आलम साहब, इस तरह का कार्यक्रम जो हो रहा है पत्रकार संघ के द्वारा, क्या बिहार में इस तरह का कार्यक्रम अभी तक हुआ है? नहीं, मेरी जानकारी में तो इस तरह का प्रोग्राम पूरे बिहार में नहीं हुआ है जो अररिया में होने जा रहा है। खास करके 1 मई को हम लोग मजदूर दिवस के दिन कर रहे हैं। ये तमाम पत्रकारों के मेहनत से, उनकी कोशिशों से संभव हो पा रहा है और इसमें तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी को अभी भरपूर सहयोग हम लोग को मिल रहा है। सर, इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, अपने आप में कितना बड़ा कार्यक्रम लग रहा है ये? It's one of the biggest event that Araria resident of the Araria district would see themselves. I appeal to all the citizens and dwellers and residents of the entire Araria district and around surrounding districts to be amidst us on 1st of May and enjoy the artists. They are coming here on the land of Araria. So it is the event for the journalists, for the press reporters and for the kalamkars, pen holders of the Araria district. So I appeal and I request you fervently, please participate among us. It is one of the very good program, and I think we will not, you will not repent for the time that you invest with us on even in the evening, during evening hours on the 1st of May 2025. It's a very good program. Thank you very much that you have taken interest among the journalists. Thank you. सर ने कहा कि बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं और उस दिन कार्यक्रम में आप सब पार्टिसिपेट कीजिए, आप सब बड़ी संख्या में यहाँ पर आइए और इस प्रोग्राम को सफल बनाइए। बेदी झा सर हैं हमारे साथ। सर, कार्यक्रम के बारे में थोड़ा लोगों को बताइए और क्या कहना चाहेंगे अररिया वासियों को? कलम के मजदूरों के हित में यह कार्यक्रम यादगार होगा। अररिया की सरजमी पर जहाँ सभी धर्म मजहब के लोग आपसी भाईचारगी के साथ रहते हैं, पूरी शांति व्यवस्था के साथ यह कार्यक्रम होगा, यादगार होगा। और बधाई हम तमाम पत्रकारों को देते हैं जिनके मेहनत से यह यादगार कार्यक्रम अररिया कॉलेज स्टेडियम में होने जा रहा है। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुर्शिद रजा सर हैं, इनसे भी जानते हैं। सर, इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताइए, क्या इस तरह का कार्यक्रम इससे पहले देखा गया है पत्रकार संघ के द्वारा अगर हम बात करें? देखिए, कार्यक्रम के जहाँ तक बात है तो अररिया में बहुत सा कार्यक्रम हुआ है, लेकिन ये जो पत्रकारों के द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है एक शाम पत्रकार, ये शायद लगता है सीमांचल में ऐसा कभी नहीं हुआ था। और इस एक खासियत इस बात की है कि इस कार्यक्रम में बहुत ऐसे कलाकार आ रहे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं इसमें जो देखने के काबिल होगा इस कार्यक्रम को। और हमारी उम्मीद है कि हमारे पत्रकार भाई जितने हैं इसमें भरपूर अपना सहयोग दे रहे हैं और देंगे भी, क्योंकि ये पत्रकारों के हित के लिए है। आज तक हम जैसे पत्रकार को लोग पहचानता नहीं था, मगर कम से कम अब तो लोगों के जुबान पे आया कि पत्रकारों का एक संघ है अररिया में जो काफ़ी मजबूत हो रहा है, और हम लोग आगे भी इसी तरह से रहेंगे। थैंक यू सर। सर, आप भी कुछ बताइए, यहाँ पर अभी आए हैं, किस तरह का इंतज़ाम किया जा रहा है लोगों को बिठाने का, क्योंकि बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं और हर संभव हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम जो है एक इतिहास रचेगा और ये प्रोग्राम जो है सफल होगा। तो क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, जिला नहीं पूरे बिहार में ये पहली बार हुआ है। बिहार में पत्रकारों के बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जो पत्रकार जनहित के लिए काम करता है। आज पत्रकारों के हित के लिए इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है, जिस कार्यक्रम में बड़े बड़े हस्ती आ रहे हैं, मुंबई के बॉलीवुड के हस्ती आ रहे हैं, और ये पहली बार हुआ है कि एक कार्यक्रम का कोई औचित्य है जो पत्रकार के, उसके परिवार के और मजदूरों के हित के लिए सोचता है। तो जाहिर सी बात है कि ये कार्यक्रम बिहार में पहली बार कोई संगठन इस औचित्य को लेकर चल रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यहाँ पर पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष हैं मंटू भगत सर, उनसे भी जानते हैं। सर, थोड़ा सा सिर्फ ये बता दीजिए प्रोग्राम का टाइमिंग क्या होगा, कितने बजे दीप प्रज्वलित होगी और कितने बजे से कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा? देखिए, ये कार्यक्रम जो है
लगभग 6 बजे स्टार्ट हो जाना है और 6 बजे से लेकर 11 बजे तक कार्यक्रम होना है। क्योंकि हमारे पास कलाकार बहुत है, अगर हम सवेरे स्टार्ट नहीं करेंगे तो रात काफ़ी हो जाएगा। इसी वजह से जो है हम 6 बजे हर हालत में, और जिनको अंदर आना है जो कार्यक्रम को देखना है वो पास लेकर 5 बजे तक एंट्री कर जाएं, तभी वो मज़ा ले पाएंगे कार्यक्रम का। सर, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, सब कह रहे हैं कि बिहार में जो है पत्रकार संघ के द्वारा इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं देखा गया अभी तक। क्या कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है सर ये कार्यक्रम करने? देखिए, हमारे सभी पत्रकार साथी, अररिया जिला के जितने भी लोग हैं, सब लोग हमारे साथ हैं, तभी ये कार्यक्रम आज हो पा रहा है। नहीं तो अकेले किसी के बल, बड़े बड़े लोग हैं यहाँ क्या पटना दिल्ली में, इतना बड़ा कार्यक्रम हमको नहीं लगा होगा कि आज तक कोई पत्रकार साथी करा पाया होगा, किसी संस्था ने पत्रकार का करा पाया होगा। और ये पत्रकार के हित के लिए हो रहा है। इससे जो है हम लोग जितने भी अररिया में पत्रकार साथी हैं, जो भी हो, उनके सहायता के लिए हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को एक संदेश देंगे कि अगर हम लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। जी धन्यवाद। अभी मेरे साथ महान गायक अररिया के अमर आनंद जी हैं, जिन्होंने सुर संग्राम से अपनी करियर की शुरुआत की और आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। पूरे बिहार में क्या पूरे भारत से भी बाहर जाके शो कर रहे हैं। ये तो जिला के आइकॉन भी हैं और हमें खुशी होती है जब इनसे मुलाकात होती है, क्योंकि हमारे ज़िले का नाम ये रोशन करते हैं पूरे बिहार समेत हमारे देश में और हमारे देश के बाहर भी। और पत्रकार संघ को लेकर के ये बहुत सीरियस हैं और हम सब के साथ आज ये भी यहाँ पर भ्रमण करने आए हैं। किस तरह की तैयारी है, उस दिन ज़रूर ये गेस्ट के रूप में आएंगे, लेकिन आज हमारे भाई हैं। ये कार्यक्रम जिस तरह से हो रहा है, पत्रकार संघ करवा रही है, कैसा लग रहा है इतना बड़ा कार्यक्रम देख के? पहली बार हमको लगता है कि अररिया के इतिहास में इतना बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम और इतने बड़े सेलिब्रिटियों के साथ एक साथ, मतलब समझिए कि वो जमावड़ा है, तो पहली बार ये हो रहा है। और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना कि इस तरह के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का ये आगाज़ है। अंजाम खुदा जाने कि कितना लंबा चलेगा और कितना अच्छा रहेगा। और ये व्यवस्था को देखने के लिए चूँकि हमारे मंटू भैया, राकेश भैया का हुआ कि नहीं आप हाँ हैं, चूँकि मैं अररिया का हूँ और ये मेरा प्रोग्राम है, अपना प्रोग्राम है। और पत्रकार कलाकार समझिए कि चोली दामन का संबंध होता है। और हम देखने आए कि हमारे यहाँ जो बड़े आर्टिस्ट आएंगे, बड़े लोग आएंगे, दर्शक में बड़े लोग होंगे, तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो यहाँ की मंच की व्यवस्था में। तो देख रहे हैं कि सब शानदार व्यवस्था हो रही है और वही मुआयना करने के लिए हम भी आए हैं। और हम तो आप खुद सेलिब्रिटी है, आप मेरे अररिया के इतने बड़े शान में से हैं जिसका मेरे पास शब्द नहीं है। और हम बधाई देते हैं कि ऐसे कार्यक्रम के लिए पत्रकार संघ को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ, और उनका हम बहुत हार्दिक दिल से शुभकामना देते हैं कि ऐसे कार्यक्रम होते रहे। अररिया वासियों को क्या कहेंगे सर? मैं एक बात और बता दूं, 1 तारीख मजदूर दिवस के दिन आप सब आएँ, क्योंकि आप अमर भैया का बहुत फ़ैन है और वो सभी फ़ैन यहाँ पर आए और इनके कार्यक्रम को भी सफल बनाए। यहाँ पर भीड़ होगी क्योंकि हमारे बॉलीवुड के भी सिंगर आ रहे हैं, यहाँ पर भीड़ होगी। तो भीड़ जितना ज़्यादा होगा, कलाकार को उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस देने में मज़ा आता है। आप थोड़ा सा कुछ गुनगुना के हमारे दर्शकों के लिए बताइए, मैसेज भी दे दीजिए। अभी एक गीत बड़ा ही ट्रेंडिंग है और अभी हमने गाया अरवल में जिला एक, जिस चीज से दर्द मिले क्यों बार बार करता है वही सजना, थोड़ा ता ख्याल कर साडा दिल लोहे दा ता नहीं सजना, साडा दिल लोहे दा ता नहीं सजना। बहते हैं ना आंसू मेरे बहते हैं ना, जब वो हमसे कहते हैं ना दोस्त बन के रहते हैं ना। तो ये कार्यक्रम दोस्तों का है, हमारे अररिया वासियों का है। सबसे आग्रह अपील की इस कार्यक्रम में आइए और संगीत का आनंद लीजिए। और मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि अररिया के जो पत्रकार संघ है वो काफ़ी मजबूती से इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और ज़िले के जितने भी पत्रकार हैं सब इसमें सबों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और आप सभी को मैं कहना चाहूँगा, आप अररिया वासियों को जिन्होंने पत्रकार संघ को सहयोग किया है, और अभी भी टाइम है, 1 तारीख को हमारा प्रोग्राम है, 30 तारीख तक जो भी हमारे लोग आप तक पहुँचेंगे उनको भी आप लोग सहयोग कीजिए, क्योंकि ये कार्यक्रम आपका है, अररिया वासियों का है, जिले वासियों का है और पत्रकार संघ का ही सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब कलाकार आएंगे तो आप सब का होना यहाँ पर अनिवार्य है। तो
अंत में जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, इस कार्यक्रम में बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार शब्बीर कुमार आ रहे हैं। शब्बीर कुमार को आप सब जानते हैं और उसके साथ पूनम झावर जो है, जिन्होंने ना कजरे की धार ना मोतियों की हार जैसे गानों में अभिनय किया है, जो वो एक्ट्रेस है, वो भी आएंगी। उसके बाद दिलीप सेन भी आएंगे, उनका भी गाना मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले, ओले ओले, ये भी गाना उन्होंने गाया है, वो भी कलाकार यहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद प्रिया मल्लिक भी आ रही है, जो मैथिली की बड़ी स्टार हैं, वो भी आएंगी। बाकी यहाँ के लोकल कुछ कलाकार भी होंगे। तो आप सब यहाँ आना ना भूलें। मजदूर दिवस 1 मई को अररिया कॉलेज स्टेडियम आपका इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।